नमस्कार। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखा एक उपन्यास शूद्र। किसी गांव में गंगा नाम की एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम गौरा था। गंगा के पति को गुजरे हुए कई वर्ष हो चुके थे। गौरा गंगा ने कहीं दूसरा विवाह न किया और न ही कोई दूसरा धंधा करती थी। वह पहले की भांति भाड़ झोंकना वही उसकी दिनचर्या थी। बेटी जंगलों से पत्तियां बटोर लाती और माँ भाड़ झोंकती थी। उसी से जो सेर दो सेर अनाज मिल जाता वही खाकर पड़ी रहती। गांव के दूसरे लोग देखकर उनको क्रोध आता कि ये दोनों औरतें न किसी के सामने हाथ फैलाती हैं और न ही ज़्यादा काम करती हैं, फिर भी इतना सुखी जीवन कैसे व्यतीत कर रही हैं। यहाँ तो हम दिन रात छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अनाज मुयस्सर नहीं होता। इन स्त्रियों को कोई धंधा करते हुए ज़्यादा किसी ने देखा नहीं है। लोगों को संदेह होने लगा कुछ न कुछ अवश्य रहस्य है जिससे इन दोनों के अंदर इतना धीरज है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव और पूरे बिरादरी में फैल गई। शूद्र जात होने के कारण शूद्रों की जाति बहुत छोटी होती है। 5 से 10 कोस के अधिक क्षेत्र इनका नहीं होता है। इसलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते हैं। इन भ्रांतियों को शांत करने के लिए माँ और बेटी ने कई यात्राएं की। यहाँ तक कि वो उड़ीसा तक जाके दर्शन कर आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदर थी, पर कभी किसी ने उसे किसी के साथ हंसते बोलते खेलते न कुएं न खेत न खलिहान कहीं नहीं देखा था। उसकी निगाहें कभी ऊपर न उठती थी। तब भी लोगों को यह संदेह हमेशा लगा रहता, कोई न कोई रहस्य अवश्य है। कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती। कुछ गुपचुप की बात जरूर है। यूं ही दिन गुजरते गए। बुढ़िया दिनों दिन चिंता में घुलती गई। उधर सुंदरी की मुख छवि दिनों दिन निखरती गई। कली अब खिलकर फूल हो चुकी थी। अचानक एक दिन परदेश गांव से कोई आया और आकर किसी कहार जाति का घर पूछने लगा। गंगा बाहर निकली और उनसे पूछा तो रात हो चुकी थी। फिर गंगा ने उन्हें अपने घर में ठहरने की अनुमति दे दी। गंगा ने अपने घर से गेहूं और कुछ बर्तन निकाल कर दिए और उस व्यक्ति ने खाना बनाया, खाया और लेट गया। रात को बातें होने लगी दोनों के बीच। अचानक माँ ने बात छेड़ दी कि बेटी इतनी जवान सुंदर और सुशील है, तब भी उसका विवाह कहीं नहीं हो रहा है। कहा उस कहार जवान ने गौरा को ओर निगाह उठा के देखा। उसका रूप रंग ढंग, उसकी सजग छवि उसकी आंखों में बस गई। सगाई करने के लिए वह राजी हो गया। लौट कर अपने घर गया। 2-4 गहने अपनी बहन से लिए, कुछ कपड़े बाजार से खरीद कर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर आ गया सगाई करने। सगाई हो गई। अब सगाई करने के बाद गंगा बेटी और दामाद को अपने आंखों से दूर न कर सकती थी। परंतु 5-10 दिन बाद ही मंगरू के कानों में इधर उधर की बातें पड़ने लगी। फिर बिरादरी हो या किसी अन्य जाति के लोग, सभी उसके कानों में इधर उधर की बातें करने लगे। मंगरू अब पछताने लगा, नाहक ही यहाँ फंस गया। पर गौरा को छोड़ने के ख्याल से उसका दिल कांप उठता था। महीने बाद मंगरू अपनी बहन के गहने लौटाने उसके घर गया। उसका बहनोई उसके साथ भोजन पर न बैठा। तब मंगरू ने कहा, मंगरू को थोड़ा संदेह भी हुआ। फिर उसने बोला, बहनोई आओ, तुम भी खाना खाओ। बहनोई ने कहा, नहीं, तुम खा लो, मैं बाद में खाऊंगा। मंगरू, क्या बात है, कोई बात हो गई या फिर मुझसे कोई भूल हो गई? बहनोई ने कहा, जब तक पंचायत न होगी तुम्हारे साथ बैठकर मैं खाना कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी तो नहीं छोड़ सकता। किसी से न पूछा न गाछा, बस जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौंक कर उठ गया।
मिर्चाई पहनी और ससुराल चला गया। बहन बगल खड़ी होके रोती रह गई। काफ़ी रात हो चुकी थी। लोगों की कही बातें मंगरू के कान में गूंज रही थी। उसने बगैर किसी से पूछे गौरा को छोड़कर चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे ख्याल भी न था जिस रत्न के बारे में जिस रत्न के लिए उसने इतनी तपस्या की है, उसे सदा के लिए वह छोड़कर चला जाएगा। कई साल बीत गए। मंगरू का कोई पता ठिकाना न चला, न कोई पत्री न आई, न ही कोई संदेश आया। पर गौरा बहुत प्रसन्न रहती थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग बिरंगे कपड़े पहनती और मंगरू जब यहाँ रहता था तो भजन की एक पुरानी पुस्तक छोड़ गया था, तो उसे कभी कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दिया था। वह टटोल टटोल कर भजन पढ़ ही लेती थी। पहले तो वह अकेली बैठी रहती। गांव की स्त्रियों के साथ बोलने चालने में उसे शर्म आती, क्योंकि उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियां गर्व करती थीं। सभी अपने अपने पति की चर्चा करते, पर गौरा का पति न था। लेकिन अब उसके पास उसका पति है। इसी के साथ ही वह भी अन्य स्त्रियों के साथ पति चर्चा में तल्लीन रहती थी। मंगरू की चर्चा करने में उसे इतना आनंद आता कि वह लोगों और स्त्रियों से कहती, मंगरू बड़ा है स्नेहशील, सज्जन और वीर पुरुष है। अन्य स्त्रियां उनसे कहती, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? गौरा कहती, क्या करते, मर्द ससुराल में कब तक रुक सकता है? देश परदेश तो निकलना ही पड़ेगा 4 पैसे कमाने के लिए, नहीं तो जीवन यापन कैसे चलेगा? जब कोई पूछता कोई चिट्ठी पत्री आती है तो वह हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने से डरते हैं, जानते हैं कि गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, अगर उनका पता ठिकाना मालूम हो गया तो मैं यहाँ एक दिन भी न रहूँगी। बहुत अच्छा करते हैं, वो मेरे पास चिट्ठी पत्री नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ घर बसाते फिरेंगे। फिर एक सहेली ने कहा, हम नहीं मानते। तुमने जरूर तुमसे और मंगरू से जरूर झगड़ा हुआ है, नहीं तो वह तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाता? गौरा हंसकर बोली, बहन, अपने देवता समान पति के से झगड़ा करने से पहले मैं अपना प्राण देना उचित समझूंगी। एक दिन अचानक कलकत्ते से एक आदमी आकर गंगा के घर पर ठहरा। पास ही गांव का उसने बताया कि कलकत्ते में वह मंगरू का पड़ोसी है। मंगरू ने उसे गौरा को अपने साथ लाने के लिए भेजा है। उसने बताया कि मंगरू ने 2 साड़ी और राह खर्च भी भेजा है। गौरा फूली न समाई बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी। उस वक्त जब वह जा रही थी तो वह गांव की सभी औरतों से मिली और उन सभी से कही, देखो, उन्होंने मुझे बुलावा भेज ही दिया है। गांव की सभी औरतें कहने लगी, अच्छा हुआ, इस बेचारी लड़की के भाग खुल गए, नहीं तो यहीं कुढ़ कर मर जाती। स्टेशन तक गंगा भी उन्हें छोड़ने गई। रास्ते भर गौरा सोचती रही, न जाने वो कैसे होंगे। अब तो उनकी मूछें अच्छी तरह आ गई होंगी, परदेश में वह खूब खाते होंगे, भले हो गए होंगे, देह उनकी भर आई होगी। फिर उसने कहा, अब तो वह बापू साहब की तरह दिखते होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे न बोलूँगी, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? अगर किसी ने तुम्हें कोई गलत बात बताई थी तो तुम मुझसे पूछते, मुझ पर विश्वास करते। तुम अपनी आँखों से नहीं देख सकते थे जो दूसरों की बातें सुने और मुझे छोड़कर चले आए। मैं भली हूँ या बुरी हूँ तो अब तुम्हारी। तुम में अगर इतना तुम्हारे बारे में अगर मुझसे कोई इधर उधर की बातें करता तो क्या मैं तुझे छोड़ देती?
जब मैंने तुम्हारी बाह पकड़ ली तो तुम में लाख ऐब हो मेरी बला से, चाहे तुम तुर्क क्यों न हो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते हो भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाना ही पड़ा, कैसे न बुलाते। मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की है जो चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास न आऊँगी। तब तुम दौड़े दौड़े आते, आप ही मुझे बुलाने आते और सामने खड़े होकर गिड़गिड़ाने लगते। वह ऐसी ही बात अपने मन में विचार करती, फिर अचानक बूढ़े ब्राह्मण से पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पे रहते हैं क्या? और कितनी ही बातें वह पूछना चाहती थी, लेकिन संकोच बस वह पूछती नहीं, मन ही मन अनुमान करती और अपने आप को संतुष्ट कर लेती। उनका मकान बड़ा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी बड़े होंगे। मैं नौकरों को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े पड़े क्या करूंगी? बस घर का काम कर लूँगी। बीच बीच में उसे घर की भी याद आ जाती। वह सोचती, बेचारी अम्मा रोती होगी, अब उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। न जाने उन्होंने बकरियों को चराया भी होगा या फिर बेचारे दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजा करूँगी। जब कलकत्ते से लौटूंगी तो सबके लिए साड़ी लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़ी लौटूंगी, अपने हाथ में बहुत से उपहार लेकर आऊंगी। वह अपने स्वप्न में मग्न थी। इतनी खुश और प्रसन्न देखकर गौरा ने अपना सारा रास्ता काट दिया। पगली क्या जानती थी कि मेरे मन और तर्क में जो चल रहा है सामने वह सच होगा भी या नहीं होगा। वह तो अपने मन की मिठाई खाने में ही मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ते पहुंची। गौरा की छाती धक धक करने लगी। वह सोची, यहीं कहीं खड़े होंगे और आते ही होंगे। यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी, मगर मंगरू वहाँ न दिखाई दिया। ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया हो, आने की छुट्टी न मिली हो। मालूम तो था भी नहीं कि हम किस गाड़ी से आ रहे हैं। उसकी राह क्यों देखें, चलो डेरे पर चलते। दोनों गाड़ी पे बैठकर गौरा कभी तांगे पर सवार न थी। वह गर्व से लोगों को देख रही थी कि कितने बाबू साहब पैदल जा रहे हैं और मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंची। एक विशाल भवन था। हाता बहुत बड़ा था और हाते के अंदर फूल लगे हुए थे। वह ऊपर चढ़ने लगी। विस्मय आनंद की आभा से उसे अपनी सुध ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। वह सारा महल उसका था। किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए को तो वह कुछ समझते ही नहीं हैं। उनका हृदय धड़क गया कि वह मंगरू कहीं ऊपर से उतर न रहा हो और सीढ़ियों पर ही भेंट हो जाए तो मैं क्या करूँगी। भगवान करे वह पड़े सोते रहें जब मैं पहुँचूँ और वह मुझे देखकर हड़बड़ा कर उठ खड़े हो बैठें। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ब्राह्मण देवता ले गए और कहा, यही है मंगरू का डेरा। मगर मंगरू वहाँ दिखाई न दिया। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन थे। वही कोठरी के एक किनारे झाड़ू पड़ा हुआ था। गौरा ने झाड़ू उठाया और कोठरी साफ की, बर्तन धुल के रखे। वह सोचने लगी कि अभी आते ही होंगे। रात काफ़ी हो गई थी। बार बार वह सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट सुनती तो दौड़कर दरवाजे पर आकर देखती तो उसे कोई दिखाई न देता। कुछ देर बाद उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे मंगरू आ रहा है। वह भागकर कोठरी के बाहर निकली
तो उसने देखा ब्राह्मण देवता हैं। उन्होंने कहा, किसी काम से बाबू साहब ने मंगरू को अपने साथ लेकर हवाई जहाज़ से 3 दिन के यात्रा के पश्चात कहीं लेके गए हैं। वह अपने कर्म पर रोने लगी। वह कहने लगी, एक दिन पहले आई होती तो यहीं मुलाकात हो जाती। फिर ब्राह्मण देवता ने कहा, कोई बात नहीं। उसने बुलावा भेजा है कि जहाज़ पर बैठकर आप 3 दिन के यात्रा के बाद यहाँ आ जाओ। और वहीं पर उसने आपके लिए अपने लिए घर भी ले लिया है। वह जहाँ समुद्र के किनारे पहुंची, वहां पर जाकर उसे ऐसा मालूम हो रहा था, अब तो गांव छूट रहा है, माँ छूट रही है, लोग छूट रहे हैं, मेरी बकरियां छूट रही हैं। वह सोचने लगी, कलकत्ते में रहती तो यहीं मुलाकात हो जाती, अब तो माँ और लोगों से कभी मिल न सकूंगी। यह बैठने पर वह कई तरह की उसके मन में विचार आने लगे। शाम को जहाज जैसे खुला, उस पर गौरा सवार हुई। गौरा जैसे ही बैठे, उसका हृदय काँप उठा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि जहाज पर कई औरतें और पुरुष भी सवार हुए हैं। कुछ औरतें रो रही हैं, कुछ चिल्ला रही हैं। उसने नज़र उठाकर देखा तो एक किनारे एक औरत अपने सर पर हाथ रख के बस उदास बैठी हुई थी। गौरा उस स्त्री के पास जाकर पूछी कि तुम कहाँ जा रही हो? गौरा उस स्त्री ने कहा, जहाँ भाग्य ले जाएगा वहीं जा रही हूँ। फिर उसने कहा गौरा से, तुम कहाँ जा रही हो? उसने कहा, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। यह जहाज जहाँ रुकेगी वहीं वो रहते हैं, वहाँ पर नौकर हैं। एक दिन पहले आई होती तो कलकत्ते में ही उनसे भेंट हो जाती, लेकिन एक दिन देर होने की वजह से वो कलकत्ते से बाहर जा चुके हैं। फिर वह बोली कि ये सब कहाँ जा रहे हैं? उस स्त्री ने कहा, किसी को नहीं मालूम कि कौन कहाँ जा रहा है। तो उस स्त्री ने बोला कि तुम किसके साथ आई हो? तब गौरा ने कहा कि एक बूढ़े ब्राह्मण हैं। स्त्री ने कहा कि वह तुम्हारे जान पहचान का है? गौरा ने कहा, नहीं। स्त्री ने कहा, क्या वो पतला दुबला एक आंख जिसकी फूली है वही ब्राह्मण है? गौरा ने कहा, हाँ हाँ वही। क्या तुम उन्हें जानती हो? स्त्री ने कहा, हाँ, वही दुष्ट ने तो मेरा सर्वनाश किया है। ईश्वर करे उसकी सारी पुश्तें नरक में जाएं। वह गौरा से उसके बारे में कटु कटु वचन कह रही थी। गौरा के प्राण नहीं समा रहा था। मालूम हुआ जहाज अथाह जल में डूब रहा है। उसे समझ में आ गया था कि वह किसी गलत ब्राह्मण के हाथ में फंस चुकी है। अचानक कुछ लोगों ने कहा कि यह मिर्च है। लोग मिर्च में भर्ती होने के लिए जा रहे हैं। गौरा के मानो धरती फट गई और उसमें समाने का हृदय करने का उसका हृदय होने लगा। अचानक किसी व्यक्ति की आवाज़ आई कि तुम लोगों को अपना पता ठिकाना और गांव का नाम भी नहीं मालूम है, और उसके लिए वह उन्हें डांट रहा था। अचानक एक व्यक्ति गौरा के सामने आ खड़ा हुआ। उसने गौरा से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने अपना नाम बताया। गौरा और अपना सर उठाकर ऊपर देखा। ऊपर जैसे ही देखा तो उसने देखा कि वह पूछने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि स्वयं मंगरू ही है। वह हंस पड़ी। फिर उस मंगरू ने पूछा कि तुम कहाँ की हो? तो उसने बताया कि मैं बनारस की हूँ। जैसे ही उसने सुना, उस व्यक्ति की आंखें फट गईं और उसने सामने अपना नज़र उठा के देखा तो सामने गौरा खड़ी थी। उसने कहा, गौरा, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? गौरा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं पहचान रही हूँ। फिर उसने गौरा से कहा कि तुम यहाँ कैसे आई गौरा? तब गौरा ने बोला कि तुम ही तो बुलावा भेजे थे ब्राह्मण को। मंगरू समझ गया कि मंगरू ने कहा, कौन तुम्हें बुलावा भेजा? मैंने तो नहीं, मैं तो यहाँ 7 बरस से यहीं पड़ा हुआ हूँ। गौरा ने बोला कि डरो मत, मैं तुम्हारे ऊपर भार नहीं बनूंगी। मैं यहाँ फंस गई हूँ
तो मैं जहाँ यह जहाज़ जाएगी वहाँ रुककर अपना किसी तरीके अपना भरण पोषण करूँगी। मंगरू ने कहा, मैं तुम्हारे भरण पोषण के लिए नहीं चिंतित हूँ, यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के लिए नहीं है। अचानक जहाज़ रुकी और उसमें से सभी लोग अपनी अपनी टोलियों को उठ पकड़ने लगे। तब गौरा ने कहा कि यह कौन है और ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो तब मंगरू ने कहा, ये सब कोठियों में जाएंगे। गौरा ने कहा, कोठी में, वो क्यों? बोले, ये अब तुम्हें यहाँ जब आ ही गई हो, कुछ दिन बाद तुम्हें सब मालूम पड़ जाएगा। गौरा सहम गई और उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ। मंगरू ने कहा, कोई बात नहीं, जो पड़ेगा झेलेंगे, अब तुम मेरे साथ चलो। गौरा चलने लगी। फिर मंगरू ने कहा, तुम्हारे साथ की स्त्री कौन है? तो गौरा ने कहा, यह बहन है। तो मंगरू ने कहा, इन्हें तो कोठी में ही जाना पड़ेगा। गौरा ने कहा, नहीं, ये मेरे साथ ही चलेंगी। फिर मंगरू उन यात्रियों से बात कर बार बार बिगड़ता रहा और कहता रहा, लेकिन कोई उनकी बात न सुना। वह रेत पर चलते हुए उन्हें अपने घर की ओर ले गया। रास्ते में उन्हें दो व्यक्ति आते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि ये दो औरतें मेरे कोठे में आएंगी। मंगरू ने कहा, नहीं साहब, ये मेरे घर की स्त्रियां हैं। तो उसने डांट कर कहा, तुम्हारे घर की स्त्रियां, यह कैसे हो सकती हैं? उसने कहा, यह एक मेरी ब्याहता पत्नी है गौरा, और ये मेरी सगी बहन है। लेकिन वो दो व्यक्ति न सुने। अचानक उन मंगरू को अपना घर दिखा और उन दोनों को अपनी कोठरी के अंदर कर दिया और बाहर वह रात भर पहरा देने के लिए बैठ गया। अच्छा, जैसे कोई किसान अपने मटर की खेत की रखवाली करता है, उसके मन में कई कई शंकाएं उत्पन्न हो रही थी, लेकिन उनका निवारण उसे दिखाई न दे रहा था। तब अचानक ही मंगरू के पास कोई व्यक्ति आके बोला, तुम्हें साहब बुलाए हैं। मंगरू ने बोला, तुम भी हमारे देश के हो भाई, हमारी मदद करो, ये हमारे घर की स्त्रियां हैं, किसी ने इन्हें बहकाकर यहाँ ले आया है। वह बोला, नहीं भाई, साहब पी कर बैठा हुआ है, कहीं वह मुझे मारने लगा तो चमड़ी फाड़ देगा। तब मंगरू ने कहा, ठीक है, जाके देखता हूँ, यहाँ बैठने से भी कोई बात न बनेगी। मंगरू जाकर साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। बोला, साहब, यह मेरे घर की औरतें हैं, इन पे नज़र मत डालिए। तब लेकिन उस साहब का हृदय न पसीजा। उसने कहा कि ये दो स्त्रियां मेरे ही कोठे पर आएंगी, तुम किससे पूछ कर अपने घर ले गए हो? उन्होंने उसके बार बार मना करने के बाद भी वह उनके लिए अशब्द बोलने लगा। तब मंगरू का हृदय गर्मजोशी में आ गया और उसने कहा कि साहब, ऐसी बात मत करिए। फिर जज साहब ने कहा, इसके लिए तुम्हें हंटर पड़ेंगे, 100 हंटर पड़ेंगे। मंगरू ने कहा, 1000 हंटर मार लो साहब, लेकिन उन्हें यहाँ बुलाने की बात मत करो। जज साहब ने हंटर निकाला और हंटरों की बरसात उसके ऊपर करने लगे। मंगरू ने 10-12 हंटर तो आराम से सह लिए। उसके बाद उसकी चमड़ी फट गई, मांस दिखने लगा। उस पर एक हंटरों की बरसात होते उसके मुख से करुणामय स्वर निकलने लगा। रात के 10 बज चुके थे। उसकी आवाज़ चारों तरफ इतनी तेज गूंज रही थी कि घर में बैठी गौरा अचानक सोचने लगी, इतनी रात को कौन रो रहा है। वह बाहर आके देखी और अब उसने सोचा बाहर मंगरू बैठा हुआ है। उसने कहा, देखो जरा बाहर कौन रो रहा है। उसे कोई आवाज़ न समझ में आई। वो समझ गई कि यह जरूर मंगरू की ही आवाज़ है। उसका हृदय धक धक करने लगा। वह उस आवाज़ की ओर दौड़ी। अचानक एक कोठी दिखी। उसके दरवाजे में ताला लगा हुआ था। उसने अपने बार बार उसे धक्का देना चाहा, लेकिन वह न खुला। उसके झरोखे पर चढ़कर गौरा दरवाजे को पार कर उस ओर कूद गई। उसने छलांग लगाते हुए एकाएक अपने पति को अपने बाह में जकड़ लिया और बोला, जज साहब,
इन्हें छोड़ दो, इनकी जगह आप मुझे मार लो। मंगरू अब मुझे मार लो। जज साहब ने कहा कि अगर मैंने मंगरू को छोड़ दिया तो क्या तुम वो करोगी जो मैं चाहता हूँ? उसने कहा कि मैं यह नहीं जानती कि आप क्या चाहते हो, बस इतना जानती हूँ कि आप इन्हें छोड़ दो, इनकी जगह आप मुझे जितना चाहो उतना मार लो। गौरा को अभी तक यह न पता था कि वह क्या चाहता है उससे। मंगरू का माथा फटने लगा। वह यह सोचने लगा, यह नीच अंग्रेज मेरी पत्नी से इस तरह की बात कैसे कर सकता है। अब तक जिस अमूल्य रत्न की रक्षा के लिए मैंने इतनी यातनाएं सही, वही वस्तु साहब के हाथ चली जा रही है। वह समझ गया, इससे पहले कि मेरी मृत्यु क्यों नहीं हो जाती। उसने चाहा कि लपक कर साहब की गर्दन ही मरोड़ दे। यद्यपि जैसे ही गौरा को पता चला, उसने अपने भी प्राण वहीं दे दिए और मंगरू के भी प्राण वहीं निकल गए। यही थी हमारी कहानी।